नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद, रिपब्लिक ईबिक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन 4 का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है। लॉकडाउन 4 का प्रस्ताव भेजा गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बात की जानकारी दी है और प्रस्ताव में आम लोगों के सुझावों को जो दिल्ली सरकार ने मांगे थे उन्हें शामिल किया गया है। तो 1/3 मॉल खोलने का प्रस्ताव, खास शर्तों के साथ चले मेट्रो, बसें चलाने का भी प्रस्ताव। ये दरअसल लोगों से बातचीत, फोन कॉल्स के आधार पर उनकी राय जानी गई और उसके बाद धीरे धीरे सरकार ये चाहती है कि हम पहले जैसा ही माहौल बनाएं। हालांकि एहतियातन कदम हम उठाएं। ऑड इवन की तरह दुकानें खोलने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है। जनता के बहुत सारे प्रपोजल्स आए हैं। ज़्यादातर लोगों ने देखो 2 चीज़ों के लिए बोला है। एक तो मास्क, अगर कोई भी पब्लिक में आता है मास्क लगाना चाहिए। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी चीज़ ओपन अप की जाए उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। जैसे लोगों ने सलाह दी है कि बसें चलाई जाएँ बट फुल कैपेसिटी पे नहीं, कम कैपेसिटी पे चलाई जाए। मेट्रो चलाई जाए पर कम कैपेसिटी पे चलाई जाए, तो ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे। कहीं भी पब्लिक में आदमी आता है तो उस मास्क लगाएं। मैं भी आपसे शेयर करना चाहूँगा, देखो 2 महीने के अंदर काफ़ी कुछ ये वायरस कैसे काम कर रहा है, कैसे इन्फेक्शन बढ़ता है, इसके बारे में जानकारी धीरे धीरे बढ़ी है। जितना बेनिफिट लॉकडाउन से मिला है, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो समझ पाना बड़ा मुश्किल था। बट अब ये कह सकते हैं कि अगर मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं और अपने हाथों को बार बार साफ कर रहे हैं, अगर ये 3 चीज़ें आप कर लेंगे तो मुझे लगता है कि 90-95% तक आप इन्फेक्शन से बचने के चांस हो जाते हैं। लोगों ने सुझाव दिए हैं कि कई सारे सुझाव हैं कि भाई मॉल्स को शायद 1/3 खोल लिया जाए। कोई कहता है 25% से खोला जाए, कोई कहता है 50% से खोला जाए। शॉप्स के लिए ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि इवन और कुछ कर लिया जाए कि भाई जो मेन मार्केट्स हैं उनको इवन और खोले। कुछ लोगों ने कहा हफ्ते में 3 दिन खोल लें। तो इस तरह के बहुत सारे सजेशन हैं। तो केंद्र को लॉकडाउन को लेकर के दिल्ली का क्या प्रस्ताव है, वो रिपोर्ट भेज दी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। हमारे सहयोगी अखिलेश राय ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं दिल्ली से ही। उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश, तो बताइए हमारे दर्शकों को दिल्ली वासियों के कौन कौन से सुझावों को शामिल किया गया है जो प्रस्ताव दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र को भेजा गया है। देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि मॉल को खोल दिया जाए कुछ शर्तों के साथ। जो कॉम्प्लेक्सेस में दुकानें हैं उनको खोल दिया जाए, जिसमें कि शर्तों के साथ खोल दिया जाए और उनमें ऑड इवन लागू कर दिया जाए। यानी कि कुछ दुकानें जो हैं वो एक दिन खुलेंगी, कुछ दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, जैसा कि आपने पोल्यूशन के समय मोटर व्हीकल पे दिल्ली सरकार ने लगाया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये इतना खतरनाक रोग है, जनता से की बजाय केजरीवाल सरकार को विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए। सबसे अहम सवाल डॉक्टर से लेनी चाहिए। सबसे अहम सवाल ये है, आपको पता है कि मॉल में सेंट्रल एसी होता है और कई बार डॉक्टर से कह चुके हैं कि मॉल को इसलिए बंद किया जाना चाहिए कि वहाँ सेंट्रलाइज एसी है, वहाँ पे लोग इकट्ठा होंगे। सेंट्रलाइज एसी के बारे में आपने देखा होगा कि यहीं पे दिल्ली में लक्ष्मी नगर के एक ऑफिस में एक आदमी प्रभावित होता है कोरोना से और वहाँ पे 17 लोग एक साथ कोरोना उनसे इफेक्ट हो जाते हैं, कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि जनता की जगह आपको विशेषज्ञों से राय लेनी चाहिए। और आपने देखा कि जिस तरह से शराब की दुकानें खुली और उसको मेंटेन नहीं किया जा सका सरकार की तरफ से, और किस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई और सारे नियम तार तार हुए। ऐसे में अगर मॉल खोला जाता है, मॉल में कुछ दुकानें बंद रहती हैं, फिर भी मॉल में भीड़ जुटती है, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाएगा। और इसके लिए केजरीवाल सरकार जनता की बजाय हमको लगता है कि उसे विशेषज्ञों से सलाह पहले लेनी चाहिए।